Namaskar, good morning, and welcome to my YouTube channel back from the jaws of danger. आज फिर मैं सुबह सुबह बैठा हूँ। आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे जो पिछली स्टोरी मैंने 2 टाइगर्स की फाइट की महाराष्ट्र में मेरे जो अंकल ने रिस्क लिया था, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने उस दिन बताया नहीं क्योंकि वो फिर बहुत ज़रूरी है आप लोग को ये बताना कि जिस जंगल के पास फादर का कैंप था, वहाँ टाइगर्स, लेपर्ड्स, हाइनास, इवन आपके जंगली जो गौड़ बोलते हैं भैंसे भरे हुए थे और वुल्व्स भरे हुए थे, लेपर्ड्स भरे हुए थे। बट इतना होने के भी बाद शायद 7 या 8 साल कैंप वहाँ रहा था और घने जंगल में रहा था क्योंकि ड्रिलिंग वहीं हो रही थी भारत की। उन्होंने उस टाइम पे एक भी ह्यूमन कैजुअलिटीज़ के बारे में नहीं सुना था या मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जिसको आप बोलते हैं कि भाई कोई शेर मैन ईटर हो गया कि लेपर्ड मैन ईटर हो गया, एक नहीं। जो मैं उस दिन स्टोरी बता रहा था ना कि अगर वो टाइगर जिस साइड मेरे अंकल लोग दुबके हुए झाड़ी के पीछे बैठे थे, अगर वहाँ आ भी जाते तो दे वुड हैव अवॉइडेड एंड गॉन, क्योंकि हम उनके बेसिकली टाइगर्स शर्मीले जानवर होते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो अवॉइड करते हैं क्योंकि हम उनके फूड चेन में आते ही नहीं, स्टैंड ही नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना। अब ये थोड़ा बहुत बिहेवियर चेंज आ रहा है, खासकर बिग कैट्स के अंदर, लेपर्ड में। और मैं इसी में शायद एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैंने साउथ का एक वीडियो देखा। लेपर्ड ने 4 व्हील गाड़ी के ऊपर अटैक किया, चार्ज किया। क्या रीज़न है कि जो जानवर पैदल या छोटे, बड़ा इंसान अगर पैदल भी है तो जल्दी उसको जो है उस पर झपटने की कोशिश नहीं करता था, या तो बैठे में या छोटे बच्चे को या जानवरों को, छोटे कुत्तों को, छोटे वाले जानवरों को ले जाता था। आज इंसान को देख के इरिटेट कर रहा है। कुछ तो रीज़न होगा कि वो इरिटेट कर रहे हैं। भाई हैबिटेट लॉस तो एक है ही है, और दूसरा ये कि इंसान बहुत 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 नज़दीक चले आ रहे हैं। उनकी लैंड्स जो है, उनकी जो सेफ्टी है, उनको ये लगता है कि वहाँ हम अब सेफ नहीं हैं। और ये जो जीव है ना 2 पैर वाला, ये हर जगह चला आ रहा है अंदर। तो वही इरिटेशन है ना, वही जो क्लोजनेस टू द ह्यूमन बीइंग्स है, इंसानों के पास जो आ गए हैं वो बहुत, उससे उनकी डर अंदर की धीरे धीरे दूर होती जा रही है। आई थिंक ये मेन कारण है। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक में कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे मैंने पढ़ा था, आज मैंने वो तो देखा नहीं ना, नेशनल टाइगर NTCA का तो आया नहीं, रिपोर्ट मैंने देखा नहीं। बट ऑन एन एवरेज अगर हम ये लेके चलते हैं कि टाइगर्स की वजह से ह्यूमन की कैजुअलिटी 108 मानी गई है या 110 मानी है पर ईयर, अलग अलग टाइगर रिजर्व में या जंगलों के अंदर। कुछ ऐसे हैं जो अनरिपोर्टेड होते हैं, तो हम ये मान लें कि चलिए हट जाए, कुछ परसेंटेज हटा दीजिए उसमें से। बट जो ऑन रिकॉर्ड है, अगर हम इसको मान लें कि ये 108 कैजुअलिटीज़ होती है, तो ऑन एन एवरेज पर मंथ 9 लोगों की डेथ टाइगर या लेपर्ड अटैक की वजह से हो रही है। लेपर्ड अटैक ज़्यादातर उत्तराखंड एरिया में ही होता है या तराई के इर्द गिर्द होता है, छोटे बच्चों पे होता है। बड़ों पे अटैक काफ़ी दिन हो गए, मैंने तो नहीं सुना। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, हुआ है, बट वो वो उस फिराक में रहते ही नहीं है। उनकी फिराक हमेशा छोटे छोटे जानवर होते हैं। तो आप उस हिसाब से लीजिए इन कंपैरिजन, जो
2022-23 का आंकड़ा है कि शेर जंगलों में कितने मरे हैं, वो बहुत हाई है। इंसान कितने मरे हैं उसके कंपैरिजन में टाइगर्स अलग अलग रीज़न से कैसे मरे, चाहे वो ट्रेन से कट के एक्सीडेंट से मर गए हों, चाहे वो हाईवे पे आए हों, गाड़ी की इसने धक्का मार दिया उसकी वजह से मरे हों, चाहे किसी ने किसी के लिए खतरा बन रहे हैं उन्होंने उसको पॉइजन कर दिया इसकी वजह से मरे हों, कुछ नेचुरल डेथ मरते हैं, कुछ इन फाइटिंग से मरते हैं। तो बहुत से कारण हैं डेथ्स के, बट अगर वो डेथ्स का आंकड़ा ले लेंगे तो वो 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा इंसान की डेथ से, जो चिंताजनक है। जबकि टाइगर्स की पॉपुलेशन काफ़ी पहले से बढ़ गई है कंजर्वेशन के चलते, तो ये बड़ी चिंता की बात है। दूसरा जो मैं बोल रहा था ना, ये टाइगर्स एंड लेपर्ड्स का जो थोड़ा बहुत बिहेवियर चेंज आ रहा है, 2000 ऑनवर्ड्स ज़्यादा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैनिटर्स नहीं थे, आपके डिगाला मेरी ही कितनी स्टोरीज़ हैं, उसमें अभी एक तो मैं बहुत ज़बरदस्त डालने वाला हूँ जिसमें एक बड़ा स्टबन टाइगर था डिगाला का, उसकी स्टोरी है, थोड़ा सा लंबा है, उसको इसीलिए 2 या 3 पार्ट में डालूंगा, बट आपको बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा। कि शुरू में उस टाइगर के स्टबर्ननेस के चक्कर में फॉरेस्टर्स का वो फेवरेट हो गया, विजिटर्स का वो फेवरेट हो गया। बाद में जब कहते हैं ना कि टाइगर जब इंसान के बहुत नज़दीक आ जाता है, वहीं समझ लेना चाहिए कि खतरा आने वाले समय पे आने वाला है। और वही उस स्टोरी का मूल मंत्र है कि वो बहुत ज़्यादा पास आ रहा था, उसको डर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। फॉरेस्ट वाले जो थे वो सोचते थे कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये खूब फोटोग्राफर्स आते हैं, चाहे उस ज़माने में मैं 80s की बात कर रहा हूँ, 90s की बात कर रहा हूँ, तो हाथी वाली राइड भी होती थी, जीप वाली भी होती थी, और जो भी टूरिस्ट आ रहे थे वो डिकाला साइड जाते थे क्योंकि वहाँ थोड़ा जानवर भी ज़्यादा थे, वाइल्ड कैट्स भी ज़्यादा थे, टाइगर्स ज़्यादा थे, तो साइटिंग हो ही जाती थी, खूबसूरत जगह भी है। बट ये जो क्लोजनेस हुई ना इंसानों की और ये बिग कैट्स की, इससे क्या हुआ कि इंसानों को पहले वो हमेशा डरते थे, 2 पैर वालों को देख के ये लोग अवॉइड करके भाग जाते थे। इसमें भी जो स्टोरी मैंने बताई, जो अंकल लोग नीचे बुश में हाइड करके टाइगर फाइट देख रहे थे, अगर वो आते भी था ना वो अवॉइड करके भाग लेते तुरंत। दूसरा ये कि एक तो हल्ला बहुत होने लगा है जंगलों के अंदर। भाई कोई भी गवर्नमेंट है किसी भी स्टेट की, अगर वहाँ टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, तो एनकरेज करेगी क्योंकि वहाँ से उनको रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू आ रहा है तो जो लोकल्स हैं, अगल बगल रहने वाले गांव वाले, जिनकी अपनी दुकान है, रिसोर्ट्स हैं, होटल है, उनकी भी इनकम है, तो स्टेट उसको इनकरेज करेगी क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा जब तक टूरिस्ट नहीं आएंगे। बट एक लिमिट करनी चाहिए, जैसे टडोबा ने की। टडोबा अंधारी नेशनल पार्क ने, जिसके अंदर करीब 115 और टाइगर्स हैं और बहुत अच्छी साइटिंग होती है, इसीलिए टडोबा लोग प्रेफर करते हैं, रिजर्वेशन जल्दी नहीं मिलता वहाँ। उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स का जंगल में जाना बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने ये फील किया कि मोबाइल फ़ोन की वजह से चाहे ड्राइवर हो, चाहे वो गाइड हो, चाहे लोग हों, चाहे जानवर हो, सब डिस्टर्ब होते हैं। और खैर टावर तो नहीं है तो वहाँ कॉल्स तो नहीं आ सकती, बट वो बहुत डिस्टर्बिंग है। मैंने देखा कि कुछ जंगलों में अब कॉल आ जाती है अंदर भी, जो बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल नहीं, वहाँ तो एक डब्बा या खोल देते हैं, सब अपने मोबाइल वहाँ जमा करिए और फिर एंटर करिए। कैमरा आप ले जा सकते हैं और उसके वो जो भी चार्जेस होते हैं वो ले लेते हैं और आपको जाने देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा मूव है जो और भी टाइगर रिजर्व्स को अप्लाई करना चाहिए। टडोबा ने वो ट्रेंड सेट कर दिया है कि आप भाई मोबाइल छोड़ के जाइए। 5 आदमी जीप पे अंदर बैठे हैं, 5 के पास मोबाइल है। और ये क्यों हुआ होगा, ये मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि ज़रूर आजकल ये सेल्फी का टाइम है, सेल्फी लेना कि भाई पीछे चेयर दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ और कोई लुढ़क गया होगा जीप से नीचे।
और वहीं गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये स्टेप ले लिया कि भाई ये काम जो सेल्फी वाला है ना, इसको अवॉइड करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट को अंदर जाने ही मत दो, मोबाइल को अंदर जाना ही मत दो। तो ये अच्छा काम है। और ये कोई भी अच्छा काम होता है तो जो भी टाइगर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क हैं, उनको ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए इस चीज़ को, राइट। तो मैंने एक तो वो तो बता दिया कि अब अगर लेपर्ड 4 व्हीलर पे भी अटैक करने लगे हैं तो उनकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है। टाइगर्स की तो मिसालें आप देख चुके हैं कि मोटरसाइकिल में भी अटैक करके लोगों को मार के ले गए हैं। फिर मैंने बताया कि अभी हाल में ये टाइगर रिजर्व में विंडस्क्रीन टूटी हुई थी। दैट इज़ नॉट गारंटीड कि वो टाइगर अटैक की वजह से ही थी, बट कोई ना कोई तो जानवर उसके ऊपर कूदा है या लड़ा है। बहुत से लोग छुपा जाते हैं, बोलते हैं कि टाइगर ने अटैक किया है, बट ये गारंटीड नहीं है कि टाइगर का अटैक है। हो सकता है टाइगर जब किया हो, उनकी गाड़ी बीच में आ गई हो, उस पार्ट पे वो गिर गया। इतना भारी जानवर है तो विंड स्क्रीन जो है आपका क्रश करी जाएगी। तो आज छोटी छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो जो बहुत ज़रूरी है। मेरे जो अपने निजी तजुर्बे रहे फादर के साथ रह के कैंप में, उसके भी बारे में बहुत बताऊँगा। गाँव वाले, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ जो लोकल लोग होते हैं ना, जो वहाँ के हंटर्स होते हैं, उनसे आपको बहुत कुछ लोकल तरीके से सीखने को मिलता है। उसके भी कुछ एग्जांपल आपको दूंगा। ये छोटा सा वीडियो था। जितने भी लोग जा रहे हैं उस वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करने के लिए, जो उनके बेसिक नॉर्म्स हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। बहुत से वाइल्ड लाइफ है जिसके अंदर कई कचड़े मिले। मैंने देखा ड्राइवर्स और जो गाइड्स हैं वो रोक रोक के जो है प्लास्टिक के रैपर्स उठा के गाड़ी में डाल रहे हैं। तो टूरिस्टों को तो ये नेचुरली मालूम होना चाहिए कि हम जो चीज़ ले जा रहे हैं, और ख़ासकर प्लास्टिक के रैपर में है, इसको भी रोक देना चाहिए कि आप बैग्स को चेक करिए कि आपको जो भी ले जाना है वो बैग्स में आपका उसको फेंक के, पॉलीथीन आपके पास है जिसमें आप कूड़ा फेंकेंगे, ना कि बाहर फेंक देंगे, है ना। तो ये बेसिकली थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो ज़रूरी है। मैं कहानियाँ तो बहुत डालता रहूँगा। अभी एक मैनेटर की कहानी डालने वाला हूँ जो क्यों मैनेटर हुआ, उसका रीज़न क्या है, सब बताऊँगा। और शायद 2 पार्ट में जाए, क्या मालूम 3 पार्ट में जाए, एक लंबी स्टोरी है। और अगर उसको उसी तरीके से जैसा उसको बताया गया है हम नहीं एक्सप्रेस करते और बीच से रास्ता काट लेते हैं तो उस स्टोरी के साथ जस्टिस नहीं होगा। मैनेटर्स पहले भी हुए हैं, 80s में भी हुए हैं, उसके पहले जिम कॉर्बेट साहब के टाइम पे आप देख चुके हुए हैं। कहीं ना कहीं बहुत सी मजबूरी थी, जानवरों की चोटिल हो गए, बुढ़े हो गए, दांत टूट गए, भाग नहीं पा रहे हैं, उसके कारण मैनेटर्स हुए। बट ज़्यादातर देखिए, एक बात बताएं, जानवर ग्रीड के लिए कभी इंसानों का शिकार नहीं करेगा, बट इंसान ने ग्रीड के लिए, अपने शौक के लिए बहुत जानवरों को मारा है, क्या बड़े क्या छोटे, बेइंतहा। मैं छोटे मोटे को तो काउंट ही नहीं करता हूँ जिन्होंने 4, 10, 1 दर्जन मारे हों। हजारों सैकड़ों के रूप के फिगर में आए हैं जो लोगों ने जानवरों को मार के इस सदी की शुरुआत में या पिछले सदी के एंड से लेके अब से लेके जब तक बैन नहीं लग गया तब तक करते गए। उसी का नतीजा था कि जो बड़े जानवर थे वो ख़त्म होते रहे। ये एशियाटिक लायंस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्यों वो खाली गिर में सिमट के रह गए, अगर ना बचाते तो वहाँ से भी गायब हो जाते। क्योंकि लायन का थोबड़ा तो अगर आप माउंट करके दीवार पर लगा रहे हो तो उससे बड़े बाल, बड़े बड़े टाइगर और लायंस की सबसे ज़्यादा डिमांड था। अब मेरे पास हैं कुछ फ़ोटोज़ ऐसे कि चाहे वो ब्लैक बक हो, चाहे और डियर के हॉर्न्स हो, वो लोगों ने लकड़ी के उसमें लगवा के, और कितनी जगह आप राजस्थान MP में जाओ या यूपी में रजवाड़ों के घर जाओ तो आपको बड़ा सा हॉल होगा, उसमें तमाम मिलेगा कि सजा के रखा हुआ वो अपनी ट्रॉफीज़ को, ठीक है। बट बहुत बड़ा नुकसान इस कंट्री ने झेला वाइल्ड लाइफ को लेके। जब से मुग़ल थे, फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए, और फिर अपने ही आदमी, फिर पोचर्स तो आज भी रहेंगे, उनको आप कभी अवॉइड कर ही नहीं सकते क्योंकि उससे इजी मनी उनको मिलेगा।
उससे बड़ा अमाउंट मिलता है बहुत इजीली। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो था, आपको पसंद आया है। पसंद आया तो ज़रूर इसको शेयर करें लोगों के बीच में, और लोग सब्सक्राइब करिए इसको। अभी बहुत स्टॉक मेरा बाकी है। मेरे कुछ अंकल थे एमपी में, सबकी डेथ हो गई। उनका फार्म हाउस था इंदौर से करीब 2 घंटा बाद, और इंदौर से 2 घंटा अंदर जो है बहुत अच्छा जंगल था। मैंने अपने छुटपन में, जवानी में वहाँ पर बहुत टाइम बिताया। छुट्टियों में मैं जाया करता था इंदौर से। तो एवरी वीकेंड वो अपने फार्म हाउस में जाते थे, और बहुत किस्से थे उनके पास। अनफॉर्चुनेटली उनमें से आज कोई भी जिंदा नहीं है। तो उनकी जो स्टोरीज थी, जो मैं अगर उनके साथ 2 घंटा बैठता ना तो मेरे को मिल जाती। पर एनी हाउ, देखते हैं कोई फैमिली मेम्बर ऐसा हो जिसको वहाँ मालूम हो, क्योंकि उनका फार्म हाउस गजब का था। चारों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ था, स्ट्रीम थी, थोड़ा बगल में नदी थी, हल्के हल्के हिल्स थे, और बड़ी वाइल्ड लाइफ थी। राइट, तो फिर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब हेल्दी होंगे और तगड़े से होंगे। थैंक यू।